एक बार पीएम मोदी ने कहा था, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं वो इंसान हूँ जो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। ये साल 2023 है और सच में हिंदुस्तान की छवि बदल गई है। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। दुनिया के तमाम नेता मोदी के साथ सेल्फी ले रहे हैं तो कुछ उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। G20 की सफलता ने तो भारत की छवि वैश्विक स्तर पर और मजबूत कर दी है। अब ये पहले वाला भारत नहीं रहा जो कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करता था। अब ये नया हिंदुस्तान है जो दुनिया को राह दिखा रहा है। इसमें पीएम मोदी के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में उत्सव सा माहौल है। हर शहर में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। गुजरात में दिव्यांग बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में बर्थडे मनाया तो ऑटो वालों ने पीएम के बर्थडे पर स्पेशल डिस्काउंट की घोषणा कर दी। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट ने अपने अंदाज में पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं ओडिशा के ही एक पेंटर ने पीएम मोदी की बेहद खूबसूरत स्मोक पेंटिंग बनाई। लखनऊ में दिव्यांग बच्चों ने कई किलोमीटर का बर्थडे कार्ड बनाकर पीएम मोदी को विश किया। हर राज्य में पीएम मोदी के बर्थडे पर कार्यक्रम हो रहे हैं। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के राज्यों के सीएम ने पीएम मोदी के बर्थडे पर स्पेशल आयोजन में भाग लिया। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के बर्थडे पर केंद्रीय मंत्री अस्पताल पहुंचकर लोगों से मिले। बनारस में पीएम मोदी के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। वहीं पीएम मोदी के लिए स्पेशल गंगा आरती भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश है। हर कोई पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने में लगा है। पीएम मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मोदी का ही करिश्मा और उनका व्यक्तित्व है कि दुनिया के सारे नेताओं के बीच रहकर भी वो अलग से दिखते हैं। पीएम मोदी का बचपन बेहद साधारण बीता। एक बार अपनी माँ के बर्तन धोने की बात का जिक्र कर मोदी रो भी पड़े थे, लेकिन संघर्ष करते हुए मोदी देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हैं। 2024 में आम चुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी संभवतः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनीतिक पंडित तो अभी से उन्हें विजेता बताने लगे हैं। दरअसल उसकी एक वजह भी है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद ब्रांड मोदी कमजोर नहीं हुआ। भले बीजेपी इस बीच एक दो चुनाव हारी भी है, लेकिन राज्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जो लोग दिल्ली में केजरीवाल के लिए वोट करते हैं, वही केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को। सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद आज भी भारतीयों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं। अटल जी ने एक बार संसद में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। पीएम मोदी पर लोगों का ऐसा भरोसा है कि इस शख्स के हाथों में देश सलामत है। पहले भी मोदी की आलोचना होती थी और आज भी होती है। जितना उनके खिलाफ लिखा गया उतना शायद किसी नेता के खिलाफ ना लिखा गया हो। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि विपक्ष ने मोदी का जितना विरोध किया, मोदी उतने ही ताकतवर होते चले गए। एक हद तक मोदी की आलोचनाओं ने ही उन्हें बड़ा बनाया है। कहते हैं गुजरात और दिल्ली पीएम मोदी के सफर में सबसे अहम शहर रहे हैं। दोनों शहरों का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। कभी दिल्ली से गुजरात जाने पर मोदी की नियति बदली तो कभी गुजरात से दिल्ली आने पर। एक और शहर है जिसने उनका सितारा बदलने का काम किया है, वो शहर है बनारस। संभव है कि 2024 में पीएम मोदी फिर से बनारस से चुनाव लड़े और अब तक के अपने शानदार सफर को खूबसूरत मंजिल पर ला कर छोड़ दें।